तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिलाया जाएगा कि अगर 2022 में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार आती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो आम आदमी उसमें सुरक्षित होगा। ये बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, गैंगस्टर एक्ट की 1814 एक है जिसके तहत तमाम बड़े बड़े माफियाओं की संपत्ति जब्त की है। ये संदेश दिया जाएगा कि कोई भी माफिया, कितना भी बड़ा माफिया हो, जिसने आतंक से अपराध, बिल्कुल ये संदेश देने की कोशिश होगी। आपकी आवाज जो है थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे भूमि पूजन का कार्यक्रम हो रहा है, पूजा हो रही है, और देखिए एक ही फ्रेम में आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये पूजा हो रही है, भूमि पूजन, यूपी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की हम बात कर रहे हैं, जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम, और ये कितना महत्वपूर्ण है ये हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। ऋषभ भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। तत्रादौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थं गणेशं विकयो स्मरणं ध्यानं च अहं करिष्ये वाकारयिष्ये गणपति स्मरणं ध्यानं च नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो कृतेभ्यो कृतपतिभ्यो नमो नमो विरोपेभ्यो विद्वारोपेभ्यो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यो नमो नमो रथभ्यो अरथेभ्यो नमो नमः ओम भूर्भुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पांपते वरुणाय नमः सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे इमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि हस्ते जलमादाय अनेन कृतार्चनेन गणपत्यादि अवाहित समस्त देवी देवता प्रियन्तान्न मम भूमि स्पर्श ओम ओम तो ये आप भूमि पूजन का कार्यक्रम देख रहे हैं। कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा, लेकिन फिलहाल इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन हो रहा है, और ये इंस्टीट्यूट कितना महत्वपूर्ण है ये हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था, और इसी के तहत बीते साल ही फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट को हरी झंडी दी गई, और सरोजनी नगर के पीपलसंड इलाके में ही ये भूमि पूजन हो रहा है। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का भव्य भवन जल्द ही तैयार हो जाएगा, और इंस्टीट्यूट के जरिए पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों को फॉरेंसिक साइंस के बारे में शिक्षा और जानकारी देने के साथ ही ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे। और अमित शाह जो है इसका शिलान्यास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भूमि पूजन हो रहा है अभी, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, तो इस वक्त ये तस्वीरें हम लखनऊ से देख रहे हैं। ऋषभ, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हम ये जो मैं तस्वीरें देख रही हूँ, क्या इसे हम यही समझें कि जो पहला पत्थर नींव का रखा जाता है, पहली ईंट वो रखी गई है? सबसे महत्वपूर्ण भाग यही होता है, नींव को रखा रख दिया है और मान के चाहिए यही 2022 के चुनाव। ऋषभ की आवाज जो है हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात कही कि बिल्कुल ये पहला पत्थर जो है, पहली ईंट नींव की रखी गई है। पूजा, भूमि पूजन हो चुका है और उसके बाद शिलान्यास कर दिया गया है। बड़ी खबर, और ये इंस्टीट्यूट न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बल्कि अन्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हर एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और बाकायदा इसमें हम इजराइल का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टेक्निक का डंका बजता है दुनिया भर में। और इजराइल के एक्सपर्ट्स ही यूपी के फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे, और एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को फॉरेंसिक की बारीकियां सिखाएंगे। और गुजरात की जो नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी जो है, उससे भी ये कनेक्ट रहेगी, यानी कि अब साथ मिलकर ही काम होगा। और लखनऊ के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की भी बात करें तो वो भी, उनसे भी एमओयू किया गया है। इंस्टीट्यूट में यूपी और देश के अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स के साथ ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम ऋषभ से बात भी करेंगे, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकेंगे। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं,
काफी बड़ा इसका भव्य निर्माण होने वाला है और पहला नींव का पत्थर भी रखा गया, नींव की ईंट रखी गई, वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ही एक एक ईंट जो है रखी है। पूजा हो रही है वो आप देख रहे हैं। इसकी लागत के बारे में कहा जा रहा है कि तकरीबन 350 करोड़ जो है वो इसकी लागत रहने वाली है। और इंस्टीट्यूट में क्या क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। एकेडमिक ब्लॉक के साथ ही प्रशासनिक भवन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का जिक्र करें, महिला पुरुष हॉस्टल, लेक्चरर हॉल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, गेस्ट रूम, प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल, स्टूडेंट यूनियन के लिए एक भवन और कैंटीन होंगी। इसके अलावा पुलिस विभाग के लिए इंस्टीट्यूट परिसर के साथ ही करीब 250 आवासीय और अन्य आवासीय निर्माण भी कराए जाएंगे यानी कि हॉस्टल्स। उसके बाद अब क्या इंपॉर्टेंट होगा, देखिए बैलिस्टिक और सीरोलॉजी समेत 10 विभाग के प्रोफेसर इसमें पढ़ाई कराएंगे। वो भी हम आपको जानकारी दे देते हैं क्या होगा। बैलिस्टिक यानी कि असलहों, गोलियों, बारूद, बम व अन्य विस्फोटक सामग्रियों के साथ, सीरोलॉजी यानी विश्व विज्ञान, हाथ की लिखावट, समझाने वाला प्रलेख विज्ञान, डीएनए, व्यवहार विज्ञान, साइबर क्राइम, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी जैसे 10 अलग अलग सेक्शंस होंगे, विभाग होंगे। इंस्टीट्यूट में 14 प्रोफेसर्स होंगे, 14 एसोसिएट प्रोफेसर्स होंगे, 42 असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे, 496 लोगों का स्टाफ होगा। और शुरुआत में क्योंकि जब इसका निर्माण हो जाएगा उसके बाद 500 स्टूडेंट्स जो है इसमें पढ़ाई कर पाएंगे शुरू में। बाद में आप जानते हैं कि फिर आगे आगे और हो सकते हैं कि इसके अलग अलग जगहों पर इंस्टीट्यूट्स बने। इसी तरह से ये पौधारोपण का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, पौधारोपण हो रहा है, अगर हम इसे सही समझ पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। ऋषभ से हम बात करने की कोशिश करें लेकिन क्योंकि वहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहा है तो आवाज़ जो है ऋषभ की बहुत साफ नहीं आ पा रही है। तो ये अभी आपने देखा कि शिलान्यास किया गया, पहली नींव की ईंट रखी गई और अब ये पौधारोपण कार्यक्रम, क्योंकि पर्यावरण भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण का भी उतना ही महत्व है। तो ये वृक्षारोपण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह वृक्षारोपण करते हुए। तो प्रकृति को भी हमें साथ लेकर चलना है, प्रकृति बिना कुछ नहीं। तो ये देखिए वृक्षारोपण की तस्वीरें आपने देखी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद हैं। और हम क्योंकि इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए इंस्टीट्यूट में एमएससी और सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे फॉरेंसिक साइंस में। उसके अलावा एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस में 2 साल और 4 सेमेस्टर्स का एक फुल टाइम कोर्स होगा और 3 महीने से 1 साल के बीच में सर्टिफिकेट कोर्स होंगे, उसे आप डिप्लोमा कोर्स भी कई बार कहते हैं। और कुछ कोर्स जो हैं वो ऑनलाइन भी बनाए गए हैं। सो यू हैव ऑल द ऑप्शंस। आप पूरा 3 महीने से 1 साल के बीच का कोई कोर्स करना चाहते हैं या स्पेसिफिक आप कोई डिग्री चाहते हैं, 2 साल की डिग्री कोई चाहते हैं सेमेस्टर वाइज। और पुलिस और न्यायालयों का ये माना जा रहा है कि काफ़ी काम इससे कम होगा। इंस्टीट्यूट की स्थापना से पुलिस और न्यायालय का बोझ काफ़ी हल्का हो जाएगा। फॉरेंसिक साइंस की जानकारी ना होने की वजह से कई बार क्या होता है, अपराधियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट तैयार नहीं हो पाती और फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है। अपराधियों को सख्त सजा नहीं हो पाती और वो आसानी से छूट जाते हैं। कोर्ट के मैनुअल भी बेचना और कमज़ोर जो प्रूफ्स होते हैं उससे दिक्कत पैदा हो जाती है कई बार। ऋषभ, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो हम ये बताएं अपने दर्शकों कि भूमि पूजन भी हो गया और पौधारोपण भी हो गया। अब जो गृह मंत्री देख रहे हैं वो क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए जीनत, पौधारोपण के बाद उनको सूचना विभाग की ओर से एक प्रदर्शनी लगाई गई है, वहाँ पे उनको जाना है। सूचना विभाग ने जो भी अच्छे काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछले 4.5 साल के दौरान हुए हैं उसका वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। खुद भारतीय जनता पार्टी का अगला घोषणा पत्र क्या होगा उसकी एक झलक उसमें देखी जा सकती है। इरादे नेक, काम अनेक, उन्होंने एक टैगलाइन दी है। वहाँ से उठते हुए अब वो सीधे मंच के ऊपर आने वाले हैं।